बच्चों, 1857 का स्वतंत्रता युद्ध इस पाठ के अंतर्गत अब तक हमने देखा 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध, 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण। आज हम देखेंगे इस युद्ध की व्याप्ति। दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से सैनिकों का आत्मविश्वास तो बढ़ ही गया था। इससे भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। इस युद्ध में सातारा के छत्रपति के उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और प्रशासक रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के निकट के भागोजी नाइक आदि अग्रसर थे। नासिक जिले के पेट, सुरगाना की महारानी जैसी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित थीं। 1857 ईस्वी में खानदेश में कजार के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया तो सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। खानदेश में हुए विद्रोह में 400 भील महिलाएं सम्मिलित हुईं। आज हम देखेंगे युद्ध की विफलता के कारण। 1857 ईस्वी का युद्ध निम्न कारणों से विफल रहा। पहला कारण, युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ। यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ। उत्तर के राजपुताना, पंजाब, बंगाल का कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते रहे। दूसरा कारण, सर्वमान्य नेताओं का अभाव था। इस युद्ध में भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरोध में सशक्त और सर्वमान्य एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका। तीसरा कारण, रियासतदारों के समर्थन का अभाव। अंग्रेजी सत्ता से त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी, उतने ही त्रस्त रियासतदार भी थे। चौथा कारण, सैनिकी कूटनीति का अभाव। अंग्रेजों के पास बड़ी धन शक्ति, अनुशासनबद्ध सेना, आधुनिक शस्त्र, अस्त्र और अनुभवी सेनानी थे। संचार व्यवस्था उनके नियंत्रण में होने से उनकी गतिविधियां शीघ्र गति से होती थी। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक उनके सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं, बल्कि सैनिकी कूटनीति अथवा दांव पेच के बल पर भी जीतने पड़ते हैं। पांचवा कारण, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी। रूस के साथ चल रहा अंग्रेजों का क्रिमियन युद्ध इस समय समाप्त हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। विश्व के कई देशों के साथ उनका व्यापार चलता था। अंग्रेजों के पास प्रबल नौसेना थी। इसके विपरीत स्थिति विद्रोहियों की थी। अब हम आगे देखेंगे स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम। इस युद्ध से क्या परिणाम निकल पाए हैं? इसका प्रमुख परिणाम यह हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। कंपनी की शासन सत्ता के कारण ही भारतीयों का असंतोष बढ़ता गया और अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख 1857 ईस्वी के युद्ध की चुनौती खड़ी हुई। यह बोध इंग्लैंड की रानी को हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह गई है। अतः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। दूसरा परिणाम, विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र मिला। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने भारतीयों को संबोधित कर एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में आश्वासन दिया गया कि सभी भारतीय हमारे प्रजाजन हैं। वंश, धर्म, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएंगी। धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। किसी भी कारण से वे रियासतें समाप्त नहीं की जाएगी। तत्पश्चात बच्चों, भारतीय सेना की पुनर्रचना की गई। सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी सावधानी की गई। नीतिगत परिवर्तन। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होगा, इसकी सावधानी रखना प्रारंभ किया। भारतीय जाति, धर्म, वंश, प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष होते रहेंगे। एक दूसरे के प्रति भारतीयों के मन कलुषित होते रहेंगे। ऐसी नीतियां चलाई जाने लगी। फूट डालो और राज करो, यह सूत्र अंग्रेजी शासन का रहा। बच्चों, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता को संगठित रूप में विरोध करना चाहिए। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ।